सावन के महीने का आगाज हो चुका है। सावन का महीना, कुछ अच्छा करने के लिए इससे बेहतर और कौन सा समय हो सकता है। मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, वातावरण में ठंडक है, माहौल भी अच्छा है। नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताजनों। कहने वाले से सुनने वाला बड़ा होता है, महान होता है। ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझे सुन रहे हैं, वरना आजकल की दौड़धाम वाली जिंदगी में कौन किसकी सुनता है। बोलते सब है पर सुनने वाला नहीं मिलता। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक भी इससे जुड़ा हुआ है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसकी कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बुक का नाम है मौन रहे खुश रहे। उसके लेखक है रामेश्वर के व्यास। इसके 3 भाग हैं। आज हम भाग 1 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तब किसी को भी मेरी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं होगी। खुद की बातें मुझे कहने में किसी को स्वार्थ नहीं होगा। ऐसी नगण्य स्थिति आने से पहले हर मौके पर और हर विषय पे कुछ न कुछ कहने वाली मेरी बुरी आदत से मुझे बचा। हर एक इंसान के मसले में दखल अंदाजी करने की मेरी आदत से मुझे मुक्त कर दे। मुझे मौन रहने की कला सिखा। जब मौन से गीत मिलता है तो प्रसन्नता प्राप्त होती है। मौन रहे, गाना गाइए और प्रसन्नता को प्राप्त करें। मौन रहना और गाना गाना अपने आप में दोनों ऑपोजिट लगता है, परंतु इन 2 चीज़ों के बीच में गजब का संकलन है। इंसान जब खुश होता है तो गाता है, आनंद व्यक्त करने के लिए भी गाता है। प्रसन्नचित होकर अकेला गाता है। अकेले में गाना सुख की सबसे अच्छी स्थिति है। जब इंसान प्रसन्नचित होता है तब गाता है, तो फिर गाने से प्रसन्नता क्यों नहीं मिल सकती। मौन रहकर, होठों को बंद रखकर गुनगुनाए। आपके श्वसन के अनुरूप छोटी से छोटी लाइन का कोई भी गीत, भजन या धुन बार बार गुनगुनाओ, तब तक कि आपके मन की चेतना टूट जाए और दुख से दूर हो जाए। अपने तमाम विचारों से मन को अलग करके प्रसन्नता प्राप्त करने का ये एकमात्र राजमार्ग है। मौन रहकर गाए। मन की प्रसन्नता के लिए प्रभु भक्ति उत्तम मार्ग है। बस भजन करे, गाइए मजबूती से मौन रखकर। मौन रहिए, प्रसन्नता प्राप्त करें। मौन प्रसन्नता का प्रवेश द्वार है। मौन रहने से प्रसन्नता प्राप्त होती है और प्रसन्नता से आत्म साक्षात्कार होता है। प्रसन्नता प्रभु मिलन का प्रवेश द्वार है। मौन यानी आत्मा का परमात्मा के साथ संवाद। सुख और प्रसन्नता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाहरी तौर पर भौतिकता से मिलता आनंद सुख है और अंदरूनी तौर पर आत्मा से प्रकट होता आनंद प्रसन्नता है। सुख दैहिक है, प्रसन्नता दिव्य आध्यात्मिक है। बाह्य सुख के साथ दुख भी आता है, और जब इस तरह से दुख आता है तब आत्मा को समाधान का साधन रहता नहीं, जबकि आत्माधीन प्रसन्नता में दुख का खतरा भी नहीं है। प्रसन्नता आत्मा के अंदर ही है। बाह्य वस्तु या भौतिक सुख से कभी प्रसन्नता नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद के मन में बार बार उठती कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा के अंदर संतुष्ट रहे, वो मुझे प्रिय है। और वही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ईश्वर के परम अंश रूप जीव के साथ अगर आपको संवाद करना हो तो मौन रहिए। जब आप बाहर बोलना बंद करोगे तभी आपको अंदर से आत्मा की आवाज सुनाई देगी। मौन 6ठी इंद्रिय है। जब आप मौन रहोगे तो आपके अंदर शक्ति का संचय होगा। सत्य के साधक को मौन का यथार्थ सेवन करना चाहिए। बोलने से अच्छा मौन है, और मौन से अच्छा सत्य बोलना, और सर्वश्रेष्ठ है धर्मानुरूप बोलना। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भूत दया नम्रता आदि दैवी संपत्ति के लक्षण है, और वो देवी शक्तिमान मोक्ष के अधिकारी है।
मौन रहकर कर्तव्य में लगे रहना, ये मानहानि का सबसे अच्छा जवाब है। मौन जैसी सख्ताई दुनिया में कोई नहीं है। हेकड़ी, नीचता अथवा ईर्ष्या में से उत्पन्न सभी विरोध का उत्तम प्रत्युत्तर मौन है। ईश्वर ने हमें एक मुंह और दो कान इसलिए दिए हैं कि हम जितना बोले उससे डबल सुने। मौन में प्रसन्नता है तो कम बोलने में प्रभाव है। कमजोर इंसान ही बहुत ज्यादा बोलता है। ज्यादा बोलने से आप अपना व्यक्तित्व खो देंगे। मौन में जो सत्ता है वो भाषण में नहीं है। लिंकन कहते हैं, बोलकर मूर्ख साबित होने से बेहतर है चुप रहकर संदेहजनक रहना। मौन रहना ये तो दुश्मनों को डराने का उत्तम तरीका है। मौन रहता है उसे सब अनुकूल होता है। क्रोधी की उपेक्षा करो, मौन रहो। आपका मौन सामने वाले के गाल पर पड़ता जोरदार थप्पड़ है। मौन का पालन करने वाला इंसान भयंकर भी हो सकता है। मौन से प्रसन्नता प्राप्त होती है, चेहरा प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहने वाला इंसान दुश्मन को भी प्यारा लगता है। मौन और प्रसन्नता 100 साल जिंदा रखेगी। महान आत्मसंयमी, बहुत ज्यादा सोचने वाला और कम बोलने वाला इंसान चंचल मन से 1000 गुना प्रभावपूर्ण होता है। मौन शक्ति की मुख्य चाबी है। भाषण मानव है, मौन दिव्य है। जो कुछ भी कहना है संक्षिप्त में कहे और जब कह चुके हो तो जगह छोड़ दे। भाषण चांदी की कीमत का है, जबकि मौन सोने के मूल्य का है। जितना ज्यादा शोर करोगे सफलता कम मिलेगी। काम करने वाले कभी कोई आवाज नहीं करते, लेकिन जो कुछ नहीं करते वही शोर शराबा करते हैं। इस दुनिया के संचालक ईश्वर की आवाज किसी ने सुनी है क्या? शोर शराबा, धमाल मचाना ये शक्ति है, ऐसी मान्यता भ्रम है। गहरा पानी भी तो शांत होता है। जब तक लोग नहीं बोलते तब तक वो अच्छे भले ही मालूम पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन का पालन करता मालिकी या हक की इच्छा जिसे ना हो और स्थिर बुद्धि वाला भक्तिवान पुरुष मुझे प्रिय है। मौन रहने वाला ज्ञान का भंडार लगता है। अमेरिकी लेखक स्वेट मॉर्डन कहते हैं, तेरा दिल भले ही दौड़े पर मुंह पर लगाम रखना। भाषण जहां असफल होने वाला हो वहां मौन ही जीतता है। बुरे लोगों को जवाब मत दो, मौन रहकर उपेक्षा कीजिए। भाषण का संयम शूरवीर का भूषण है। ज्यादा बोलकर हम हमारी शक्ति बाहर फेंक देते हैं। राजनायक बनना हो तो मौन की कला सीखो। मन से सोचा हुआ कर्म भाषण से प्रकट नहीं करना चाहिए। पहले मौन रहकर उत्तमता प्राप्त करो, फिर कम बोले। सफल जीवन जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। 1 मौन, 2 प्रसन्नता और 3 अल्पाहार। मौन एक मानसिक तपस्या है। मौन शैतान को भी वश में कर सकता है। अमेरिकी लेखक स्वेट मॉर्डन कहते हैं, आप मुझे ये साबित करके दिखाइए कि आप अपने आप को काबू में रख सकते हो, और तभी मैं कहूंगा कि आप एक शिक्षित मनुष्य हो। इसके अलावा सब शिक्षण व्यर्थ है। झूठे इंसान जोर शोर से बोलते हैं। फिजूल की बातें ना करें। अपने शब्दों की ताकत से निर्बलता छिपाने का प्रयत्न ना करें। जब हम खफा हुए हो, हमें गुस्सा आ रहा हो, किसी ने हमें परेशान किया हो, तब मौन रहना चाहिए। इतनी सी बात हमें याद रखे तो भी हमारे आधे दुख कम हो जाएंगे। मौन करना सीखें। आपके अंदर कितनी भी बुद्धिमत्ता हो या हास्य कला हो, पर ज्यादा बोलने पर आप लोगों की नजरों से गिर जाओगे। मनुष्य अपनी शक्ति को बर्बाद न करके खुद के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करे। जो इंसान धैर्य रखता है, शांत है, उसमें परिपूर्ण शक्ति छिपी हुई होती है। शक्तिशाली, श्रेष्ठ, एजुकेटेड और नियंत्रित मन वाला मनुष्य शांत होता है। हम अपना स्वभाव ना बदले, परंतु मौन रहकर सामने वाले के स्वभाव को इग्नोर करें, उसकी उपेक्षा करें, तो भी
घर्षण अपने आप दूर हो जाएगा। हमारे कर्तव्य से जितने लोग हमारे मित्र बनते हैं, उससे ज़्यादा हमारी वाणी या हमारे शब्द से दुश्मन बनते हैं। या तो मौन रहे या मौन से ज़्यादा कीमती हो, सिर्फ तभी बोले। निरर्थक शब्द बोलने से ज़्यादा अच्छा है एक मूल्यवान मोती फेंक देना। कम शब्दों में बहुत कुछ कह दो। मौन रहोगे तो आपको उन लोगों से भी लाभ मिलेगा जिन्हें अच्छी बात करना नहीं आती। विवाद से, झगड़े को टालने के लिए एकमात्र रास्ता मौन है। जब कोई इंसान गलत आरोप लगाए या आपको झूठा बोले, तब दिमाग पर काबू रखकर चुप रहना अच्छा। उसमें आत्मसंयम की ज़रूरत है और ये लाभकारी है। सामने वाले की गलती है ऐसा कहकर आर्गुमेंट करोगे तो कड़वाहट बढ़ जाती है। पैसा, मित्र और व्यापारी से ग्राहक दूर हो जाते हैं। बुरा करने वाले का भला हो, यह आत्मसंयमी की आचार संहिता है। कोई व्यक्ति को जो कोई मर्यादा का उल्लंघन करे फिर भी उसके साथ विवाद नहीं करता और दूसरों को विवाद करने के लिए नहीं उकसाता, कोई मारे तो भी सामने नहीं मारता, वो स्वर्ग में जाता है। जब बारिश के दिनों में मेंढक ड्राव ड्राव करता है तब कोयल मौन रहती है, क्योंकि कर्कश वक्ता हो तब सज्जन का मौन रहना चाहिए, उसमें ही उसकी शोभा है। बोलने से पहले अच्छे से सोचे तो कभी माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। मौन रूपी शास्त्र जिसके हाथ में है उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना घास की जमीन पर लगाई आग अपने आप बुझ जाती है। गुस्से से भरा हुआ इंसान जब तक आपकी बात शांति से सुनने को तैयार ना हो तब तक मौन ही रहे। अपमानित इंसान मौन रहे तो जानिए कि ये युद्ध पहले की शांति है। बकरी जब बह बह करती है तब खुराक का निवाला गवा देती है। आटा मुंह में डालकर कुत्ते का भौंकना मुनासिब नहीं। न बोलने में ही 9 गुण है। ये हमने आज तक तो सुना था, लेकिन आज देख भी ले कि कौन से 9 गुण हैं। नंबर 1, किसी से बैर नहीं होता। 2, बोलने के बाद पछतावा नहीं होता। 3, खुद का मजाक नहीं होता। 4, असत्य कम बोला जाता है। 5, ज्ञान की रक्षा होती है। 6, मनुष्य की अज्ञानता दब जाती है। 7, अननेसेसरीली किसी से जुबान से नहीं बन जाते। 8, समय की बचत होती है। 9, मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलती है। स्वामी शिवानंद कहते हैं, मौन रखे वो आपके मानसिक आंदोलन को काबू में करने का बेहतरीन तरीका है। इंसान जितनी ज़्यादा बातें करते हैं उतना ही सोचने का वक्त उसके पास नहीं रहता। पागल और एक समझदार इंसान में थोड़ा सा ही फर्क होता है। पागल सोचा हुआ सब बोल देता है, जबकि समझदार सोचा हुआ सोचकर बोलता है। जो इंसान अक्सर ज़्यादा बोलता है वो खुद की प्रशंसा करने के लिए आत्म प्रशंसा के 1000 रास्ते ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए फ्रेंच लेखक ब्लेज पास्कल ने बहुत खूब कहा है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचे या बोले तो आप खुद अपने बारे में अच्छा मत बोलिए। ऊंची आवाज़ से बोलता विलन आधिकारिक स्वर से बोलता है, पर धीमी आवाज़ से और कम शब्दों का प्रयोग करने वाला नायक ज़्यादा शातिर और आधिकारिक लगता है। मौन रखने से बड़े बड़े झगड़े टल जाते हैं। पुरानी कहानी है, एक राजा के वहाँ पुत्र का जन्म होता है। राजकुमार 5 साल का हुआ पर बोलता नहीं था। वैद्य, हकीम, टोने टोटके सब किया, कुछ न हुआ। एक दिन सारथी अपने रथ में राजकुमार को जंगल ले गया। जंगल में कहीं मोर बोल रहा था, साथ में शिकारी भी था। आवाज सुनकर उसने उस दिशा में तीर चलाया और मोर को मार डाला, और अचानक राजकुमार के मुंह से निकल गया, क्यों बोला? ये सुनकर सारथी और शिकारी दोनों खुश हुए। शिकारी ने जब ये बात राजा को बताई तो बहुत बधाई मिली। राजकुमार कुछ बोल नहीं रहा था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। शिकारी को झूठा समझकर उसका शिरच्छेद कर देने का आदेश दे दिया गया।
तब उसको बचाने के राजकुमार फिर बोला कि महाराज, पिछले जन्म में मैं सन्यासी था, तपस्या करता था। राजा जी, आपने मेरी बहुत सेवा की, मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मेरे मुंह से निकल गया, मांगो मांगो जो चाहे मांगो। आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं था, फिर भी मुझे आपके महल में मुझे पुत्र बनकर आना पड़ा। मेरी तपस्या बर्बाद हो गई और इसलिए इस जन्म में तय किया कि बोलने से ही बंधन होता है, तो बोलूँगा नहीं। किंतु मोर के बोलने से ही उसकी मृत्यु हुई तो मुंह से निकल गया, क्यों बोला। और शिकारी भी बिना बोल के ना रह सका, तो उसका शिरच्छेद का आदेश मिला और मैं फिर एक बार बोलने पर विवश हुआ। जीवन में बोलने से ही बंधन आता है, गलतफहमी होती है और बुराई भी आती है। अब आगे इस पुस्तक के अगले पड़ाव में बात होगी। धन्यवाद।